हे गाइस, वेलकम बैक टू आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी के जो हमारे मॉर्निंग सेशंस चल रहे हैं इनमें हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन नंबर 6। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो वहाँ से देख लें और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनका वेलकम है। दूसरी चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तभी जो दिन में 2 से 3 वीडियोस अभी आ रही है, बल्कि 4 भी आ रही हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास में है, मैंने वीडियोस की क्वांटिटी बढ़ा दी है। तो वो आपको तभी मिलेंगी जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग सैटरडे को शाम को 7 बजे वाली लाइव क्लास लेना मत भूलना, क्योंकि उनमें हम लोग वो 20-25 मिनट की क्लास होती है। मतलब मुझे लगता है कि अब आपके एग्जाम्स इतना पास है कि आप 20-25 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। उनमें हम डिस्कस करते हैं आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स, जिन पर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन उनको अभी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और वो ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। शायद 10 मार्क्स के या 20 मार्क्स के जैसे भी आते हैं, कभी कभी 10 के आते हैं, कभी कभी 20 के आते हैं। तो वो 10-20 आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे। चलो, क्या बोल रहे हैं ये, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:2। ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका जो प्रॉफिट का शेयर है वो कितना है, 3:2:2। फिर डी आता है, एडमिट होता है, जिसका जो पार्ट है वो कितने के लिए आता है, 1/5 के लिए। इसके बाद में अब है क्या कि 1/5 तो वो लेगा, 1/5 लेगा, लेकिन उसमें ए बी और सी कितना कितना देंगे, 2:2:1 के रेशियो में इसको प्रॉफिट देंगे। उसके बाद में कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले जो हमेशा करते हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो सॉरी, ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पे। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ए बी और सी का 3:2:2। अब मैं चाहूं तो इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 3/7, 2/7 और 2/7। ठीक है, ये हो गया 3/7, 2/7 और 2/7। इसमें लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आया डी, तो हम यहाँ लिखे डी एडमिट, डी एडमिट फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। डी कितने के लिए आए, 1/5 के लिए। तो ही टेक 1/5, he take he takes 1/5 in the ratio, कितना कितना लेगा ये, 2:2:2:1। ये तो दिया हुआ है 2:2:1 के रेशियो में लेगा। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखें कि कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है। ए का शेयर कितना है, 2। तो हम यहाँ लिखते हैं एज सेक्रीफायर, एज सेक्रीफायर। कैसे निकालेंगे, डी शेयर मतलब डी का शेयर इंटू 2/5। 2/5 कैसे हुआ, मैंने इसके इस वाले नए वाले रेशियो को भी इसमें चेंज कर लिया। तो अगर चेंज करूंगी तो कैसे आएगा, 2/5, ए का, बी का 2/5 और सी का 1/5। समझ में आ गया, तो मैंने इसको 2/5 लिख लिया है। डी कितने के लिए आया है, 1/5 के लिए, ये हमें पहले से दिया हुआ है, इंटू 2/5। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 25.2। ठीक है, 2/25। ये तो कितना देगा, ए इतना सेक्रीफाई करेगा। अब आते हैं बी की साइड, बी सेक्रीफाई। डी शेयर सेम,
इंटू 2/5। 2/5 भी, इसका भी रेशियो 2/5 है इसलिए, तो डी का कितना है 1/5 इंटू 2/5। तो जब आप इसे भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका निकल कर आएगा 2/25। अब आते हैं सी की साइड, सी का निकाल देते हैं। सी सेक्रीफाई, सी कितना सेक्रीफाई करेगा इज इक्वल्स टू डी शेयर इंटू 1/5। 1/5 क्यों? क्योंकि इसका दिया हुआ है हमें 1, ये दिया है ना 2:2:1, इसलिए तो 1। अब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये 1/5 इंटू 1/5, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 1/25। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब हम इनका नया रेशियो निकाल देंगे, तो यहाँ लिखो न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला वही पुराना वाला है जो अभी हम 1 से लेके 5th वाले क्वेश्चंस तक यूज करते आए हैं। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। तो एक एक करके निकाल देते हैं। सबसे पहले हम बात करें ए की, तो ए का पुराना रेशियो कितना था 3/7। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब मैंने यहाँ निकाला था ना 3/7, 2/7 और 2/7। तो 3/7 माइनस ए का सेक्रीफाई रेशियो कितना निकल कर आया है 2/25, है ना, तो ये 2/25। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका निकल के 175 777, ये कितना हो गया 75 माइनस 14, तो ये निकल कर आएगा 75 में से 14 माइनस करोगे तो 61/175। ठीक है, अब बी का निकाल देते हैं। यहाँ पे बी फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना कि ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है हमें 2/7 माइनस 2/25। 2/7 आपको पता है कहाँ से आया, ये जो इनका रेशियो था ये, और 2/25 कैसे निकल कर आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका निकाला हुआ है 20 सेक्रीफाई। बी कितना सेक्रीफाई करेगा 2/25। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 175 इन 50 और ये -14। तो जब आप 50 में से 14 माइनस करोगे तो 36 निकल कर आएगा, 36/175। ऐसे ही आप सी का निकाल दीजिए, तो सी का कितना दिया हुआ था 2/7 माइनस 1/25। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 175, ये 50 और ये 7, तो 50 में से 7 माइनस करोगे तो आएगा 43/175। ठीक है, अब बस इनका नया रेशियो निकाल दो। यहाँ लिखो न्यू रेशियो is equals to A is to B is to C is to D। ये निकल आया। A का कितने निकल कर आया है 61/175, B का 36/175, C का 43/175। तो A का लिख लो 61/175, B का 36/175 और डी का सी का निकल कर आया है 43/175 और डी का हमें पहले से दिया हुआ था 1/5। इसका तो पहले से डिसाइडेड है कि ये इतने के लिए आया है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, तो जब आप ये सबका कॉमन ले लिया 175, ये 61, 36, 43 और 35, जब तो अब इनका क्या बन गया 61, 36, 43 और 35, ये इनका नया रेशियो निकल गया। इस रेशियो में अब ये प्रॉफिट को बांटेंगे 61, 36, 43 और 35। एक बार आंसर देख लेते हैं।
61, 36, 43 और 35। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया हमने, ओल्ड रेशियो इनका था उसको इस फॉर्म में बदल दिया, डी आया, डी ने फिर डी के आने के बाद सबने सेक्रीफाई कितना किया, ये हमें पहले से दिया हुआ था इनका रेशियो 2:1। तो बस इनका इस रेशियो में से जैसे डी का शेयर था इनटू जो इसका पुराना वाला मतलब जो इसका नया शेयर था वो मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। सेम हमने बी के साथ किया, सेम सी के साथ किया। नया रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो, किसने कितना सेक्रीफाई किया वो निकाल दिया। सेम हमने ए के साथ किया, बी के साथ किया और सी के साथ किया। फिर इनका नया रेशियो हमने निकाल दिया हमें, क्योंकि जब हमें ये पता चल गया किसने कितना सेक्रीफाई किया तो फिर हमने इसे निकाल दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट सेशन में यानी कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। होप आपको ये समझ आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है मैं हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और फ्रेंड्स अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से रेड वाले बटन पे क्लिक करो और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।